हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मूवी टॉर्च लाइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक गांव से, जहां पर कमलन नाम का एक पॉलिटिशियन आदमी मंदिर के पास खड़ा था। वो अपने साथियों से कुछ बात कर रहा था, तभी उसे नीला दिखाई देती है। नीला दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो कमलन को काफी पसंद आती है। वो चाहता है कि वो नीला के साथ शादी करे, लेकिन उसके साथी उसे याद दिलाते हैं कि वो शादीशुदा है। लेकिन कमलन को नीला किसी भी हालत में चाहिए थी। उसका एक साथी सजेस्ट करता है कि वो नीला की शादी रमेश से करवा दे। अब रमेश की बात करें तो वो कमलन के यहाँ काम करता है। वो एक अनाथ है और कमलन की हर बात मानता है। इसलिए कमलन डिसाइड करता है कि वो नीला और रमेश की शादी करवाएगा और नीला रमेश की पत्नी बनेगी, जिसके बाद कमलन नीला के साथ अफेयर करेगा। तो वही हम नीला को देखते हैं, जो एक लड़के को पसंद करती है। वो लड़का भी नीला को पसंद करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो दूसरे कास्ट का था। नीला उस लड़के से कहती है कि उसे नीला के पापा को मनाना होगा। तो वही कमलन को भी ये बात पता चलती है कि नीला एक लड़के को पसंद करती है, जिसके बाद कमलन नीला के पापा से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि वो कास्ट के बाहर नीला की शादी ना करवाए। अगर आगे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उनके कास्ट वाले उनका साथ नहीं देंगे। वो उनसे कहता है कि नीला की शादी रमेश के साथ करवा दो। शादी के बाद वो रमेश को कोई अच्छा काम दे देगा, जिसके बाद नीला के पापा मान जाते हैं और वो नीला को भी समझाते हैं। वो नीला को काफी इमोशनल बातें बताते हैं, जिसकी वजह से नीला को भी मानना ही पड़ता है। जिसके बाद नीला की शादी रमेश से होती है और नीला के लिए अब रमेश ही सब कुछ था। शादी के बाद नीला के पापा की भी डेथ हो जाती है, तो वही रमेश नीला का काफी ख्याल रखा करता था। ऐसे ही एक साल गुजर जाता है और नीला और रमेश काफी ज्यादा खुश थे। एक दिन रमेश बताता है कि कमलन ने उन दोनों को लंच पर बुलाया है, जिसके बाद नीला भी रेडी होकर रमेश के साथ लंच पर चली जाती है। वहाँ पर कमलन रमेश से कहता है कि कमलन के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ रमेश का ही है, और वैसे ही रमेश के पास भी जो कुछ भी है वो सब कमलन का होना चाहिए। रमेश पहले नहीं समझ पाता, लेकिन कमलन कहता है कि उसे नीला चाहिए। ये सुनते ही रमेश काफी गुस्सा हो जाता है और कमलन को पीटने लगता है। वो कमलन से कहता है कि फिर कभी उसकी वाइफ की तरफ देखने की हिम्मत मत करना। ये कहकर वो नीला को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और रमेश एक दिन जब काम पे जा रहा था तो उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। जिसके बाद नीला उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि इन सब के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है। जिसके बाद नीला अपनी सारी ज्वेलरी बेच देती है। जिसके बाद डॉक्टर रमेश की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए रोज पैसे लग रहे थे। रोज काफी दवाइयाँ लानी पड़ती थी और नीला के पास के पैसे खत्म हो रहे थे। नीला सबसे पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी उससे पैसे नहीं देता। लास्ट में नीला कमलन की वाइफ के पास पैसे मांगने जाती है, लेकिन कमलन की वाइफ कहती है कि नीला की वजह से ही कमलन हॉस्पिटल में है। वो नीला को काफी बातें सुनाती है और वहाँ से भेज देती है। नीला अब काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, तो वही रमेश खाना ढूंढ रहा था, लेकिन खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ पर नीला आती है और रमेश को कुछ खिला देती है। नीला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर पर सामान कैसे लाए। ना ही रमेश के दवाई के लिए पैसे थे, ना ही घर का खर्चा निकालने के लिए। जिसके बाद नीला कविता के पास आती है और उससे कुछ काम मांगती है। कविता की बात करें तो कविता प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। कविता नीला को बताती है कि उसकी भी मजबूरी थी और उसे ये काम करना पड़ा। आज जिस सिचुएशन में नीला है, कुछ साल पहले कविता भी उसी सिचुएशन में थी। कविता बताती है कि उसके पापा की तबीयत काफी खराब हो गई थी। घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए कविता को ये काम करना पड़ा। आज कविता अपने पापा का ट्रीटमेंट भी करती है और अपनी बहन की पढ़ाई पर भी ध्यान देती है। कविता नीला से कहती है कि उसके पास भी ये काम करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो दोनों इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि बाहर जाकर कुछ काम कर सके। नीला इसके बारे में बहुत सोचती है, लेकिन रमेश की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। इसलिए नीला कविता के साथ एक ब्रोथेल चली जाती है। वहाँ पर एक दीदी थी जो ये सब कुछ हैंडल किया करती थी। उसे सब लोग दीदी कह के ही बुलाते थे। दीदी नीला को समझाती है कि उसे किस तरह काम करना होगा। वो कहती है कि पति के साथ सोने में और क्लाइंट के साथ सोने में डिफरेंस होता है। धीरे धीरे नीला सब कुछ सीख जाएगी। जिसके बाद वो नीला को एक रात के लिए क्लाइंट के पास भेजती है। नीला अभी भी सोच रही थी कि वो जाए या ना जाए, लेकिन हर बार उसे रमेश याद आता और वो चली जाती। नीला उस क्लाइंट के पास थी, लेकिन बीच में उसे याद आता है कि रमेश को दवाई देनी थी। इसलिए भी नीला बीच में से टाइम मांग कर फिर से रमेश के पास आती है। वो रमेश को दवाई देती है
और फिर से उस क्लाइंट के पास चली जाती है। नीला के काम करने की वजह से अब उनके घर की हालत सुधर रही थी, लेकिन रमेश की ट्रीटमेंट अभी भी ठीक से नहीं चल रही थी क्योंकि पैसे अभी भी कम पड़ रहे थे। तब कविता नीला को कुछ पैसे दे देती है। वो नीला से कहती है कि बस दीदी के पास जाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर दीदी भी कुछ कमीशन लिया करती थी। इसलिए वो नीला से कहती है कि वो उसके साथ हाईवे पर चले। इसलिए नीला रात को कविता के पास हाईवे पर चली जाती है। वहाँ पर कविता बताती है कि उसे एक टॉर्च लाइट पकड़कर खड़ा रहना होगा। जैसे ही कोई लॉरी आएगी वो उसके ऊपर टॉर्च लाइट मारे, जिसके बाद वो अपने चेहरे पर मारे और उसे अपनी बॉडी दिखाए। अगर ड्राइवर को वो पसंद आ गई तो ड्राइवर 2 बार लाइट मारेगा, जिसके बाद इशारों में ही उन्हें रेट फिक्स करना होगा और डील होने के बाद वो उस क्लाइंट के साथ जा सकती है। कविता बताती है कि अगर कोई पुलिस वाला तब आए तो उसे फ्री में सर्विस देनी पड़ती है। वो नीला को सारा काम समझा देती है, जिसके बाद नीला अपने काम पर लग जाती है। तो वही हम बाला नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। वो एक दिन जब बस से जा रहा था तभी उसे नीला दिखाई देती है। नीला को एक आदमी छेड़ रहा था और नीला उसे अच्छा सबक सिखाती है। यह सब देखकर बाला नीला से इम्प्रेस हो जाता है। वो नीला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नीला उससे बात नहीं करती, जिसके बाद बाला नीला को फॉलो करने लगता है। बाला एक दिन अपने मामा को बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है। ये सुनकर उसका मामा भी काफी खुश होता है और वो कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द बात करनी होगी। इसलिए वो मामा को लेकर नीला को मिलवाने ले आता है। उसका मामा जब नीला को देखता है तो वो बाला से कहता है कि उसकी शादी नीला के साथ नहीं हो सकती। ये सुनकर बाला काफी उदास हो गया था। उसका मामा उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। बाला को इतना परेशान देखकर उसका मामा बाला को उसी हाईवे पर लेकर आता है जहाँ पर नीला खड़ी रहती थी। वो बाला को बताता है कि वो नीला के साथ आज रात स्पेंड कर सकता है। बाला ये देखकर शॉक था कि नीला इस टाइप का काम करती है, जिसके बाद वो नीला को पैसे दे देता है और बाला को ले जाने के लिए कहता है। लेकिन बाला ये सब देखकर ही काफी ज्यादा शॉक था। वो नीला के साथ कुछ नहीं करता और उससे पूछता है कि वो ये काम क्यों करती है, लेकिन नीला उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद बाला बार बार नीला से ये जानना चाह रहा था कि नीला ये सब काम क्यों करती है, लेकिन नीला उसे नहीं बता रही थी। इसलिए बाला नीला के एक फ्रेंड को बुक करता है और उससे भी यही पूछता है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताती। एक दिन जब नीला घर पर थी तो बाला वहाँ पर भी चला जाता है। बाला की ये जिद देखकर नीला उसे अपनी कहानी बता देती है कि उसका पति बीमार है और उसे पैसों की जरूरत है। बाला जब ये सुनता है तो उसे नीला के लिए काफी बुरा लगता है। वो नीला से कहता है कि वो चिंता ना करे, उसके पति का इलाज वो खुद करवाएगा। जिसके बाद वो नीला को एक डॉक्टर का नाम बताता है और उसे रमेश को लेकर वहां जाने के लिए कहता है। नीला भी वैसा ही करती है और रमेश को लेकर उस डॉक्टर के पास चली जाती है। रमेश का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन डॉक्टर नीला से कहता है उसे कुछ खास चीज नीला से चाहिए। एक्चुअली वो भी नीला के साथ बस सोना चाहता था। वो नीला के साथ टाइम स्पेंड करता है तो वही रमेश की भी सर्जरी हो जाती है। तभी वहाँ पर बाला आता है, लेकिन नीला बाला को नहीं बताती कि डॉक्टर ने उसके साथ क्या किया। वो बाला से थैंक्स कहती है, जिसके बाद बाला वहाँ से चला जाता है। तो वही अब रमेश की तबीयत काफी ज्यादा सुधर गई थी। सब लोग नीला से कहते हैं कि उसकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि रमेश अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। तो वही नीला ने भी अपना काम बंद कर दिया था। 1 महीना गुजर जाता है और एक दिन नीला और रमेश मार्केट जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो नीला से पूछता है कि वो हाईवे पर क्यों नहीं आती। उसकी बातें सुनकर रमेश को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता था कि नीला ने कौन सा काम करके उसे बचाया है। जिसके बाद रमेश और नीला एक दिन होटल पर जाते हैं और वहाँ पर भी एक आदमी आकर नीला से यही बातें करने लगता है कि आज उसकी वाइफ बाहर जा रही है और वो नीला के साथ आज रात स्पेंड करना चाहता है। ये सुनकर रमेश और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। घर आने के बाद नीला रमेश से कहती है कि उन्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा, वो कहीं और जाकर एक नई शुरुआत करेंगे। तो वही रमेश को ऐसा लग रहा था कि नीला ने यह सब करना काफी एंजॉय किया होगा। जिसके बाद नीला और रमेश दूसरे गांव शिफ्ट हो रहे थे। तभी बस में भी एक आदमी आता है और वो भी नीला से ऐसी ही बातें करने लगता है। ये सुनकर रमेश काफी गुस्सा होता है और उस बस से उतर जाता है। नीला उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रमेश का कहना था कि नीला ने अपने मजे के लिए ये काम किया और रमेश का सिर्फ नाम था कि उसकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, जबकि नीला ये सब कुछ बस खुद के मजे के लिए कर रही थी। नीला रमेश को समझाती है कि उनकी सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसे मजबूरी में ये सब काम करना पड़ा। लेकिन रमेश कहता है कि उसने जो काम किया है इसके बाद वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता,
अगर उसने किया भी तो सब लोग उसे ही चिढ़ाएंगे, उसे कहेंगे कि वो नामर्द है और अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पाया। ये सब कहकर रमेश नीला को वही छोड़कर चला जाता है। तो वही नीला काफी रोने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो कविता के घर में थी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं लेकिन रमेश उसे लेने नहीं आता। एक दिन कविता नीला से कहती है कि शायद लोगों की बातों की वजह से रमेश ने इस तरह से बिहेव किया होगा। वो कहती है कि नीला को जाकर रमेश को एक बार मनाना चाहिए और साथ ही ये भी पता चलता है कि नीला रमेश के बच्चे की माँ बनने वाली थी। कविता कहती है कि ये सब कुछ जाकर वो रमेश को बताए, रमेश उसे जरूर अपना लेगा। जिसके बाद नीला रमेश से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन वहां जाने पर रमेश नीला को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। वो नीला से कहता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और फिर से उनके घर पर ना आए। तभी नीला देखती है कि रमेश ने दूसरी शादी भी कर ली है। वहां पर उसकी वाइफ आती है और वो भी नीला को पीटने लगती है। तब रमेश नीला के पेट पर बहुत जोर से लात मारता है और नीला का मिसकैरेज हो जाता है। अब नीला के पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो एक पुराने वाले घर के पास जाकर बैठ जाती है तो उसके अंदर से कुछ आदमियों की आवाज आ रही थी। नीला जब देखती है तो वहां पर कमलन और रमेश भी थे। सब लोग मिलकर शराब पी रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। कमलन रमेश से कह रहा था कि उसने नीला को एक अच्छी लड़की समझकर रमेश के साथ उसकी शादी करवाई, लेकिन नीला ने ऐसा काम करके उनकी पूरी कास्ट को बदनाम किया है। वो रमेश से कहता है कि उसे नीला को मार देना चाहिए। नीला ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा शॉक थी। वो बाजार जाती है और वो बस यही सोच रही थी कि उसने जो भी किया बस अपने पति की जान बचाने के लिए किया, लेकिन अब वही पति उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था। नीला बाजार जाती है और वहां से एक चाकू खरीद लेती है। वो रमेश के घर जाती है, तब रमेश अपनी दूसरी वाइफ के साथ सेक्स कर रहा था। नीला अंदर घुस जाती है और रमेश को मार देती है। जिसके बाद वो कमलन के पास जाती है और कमलन को लगता है कि आखिरकार नीला को उसके पास आना ही पड़ा, लेकिन नीला वही चाकू से कमलन को भी मार देती है। नीला कहती है कि उसने प्रोस्टिट्यूशन का काम इसलिए किया था क्योंकि उसकी मजबूरी थी, और उसी की तरह वहाँ पर जितनी भी औरतें थी उन सब की अपनी एक मजबूरी थी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी टॉर्च लाइट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।